बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो मन छाका आपना, मुंह से बुरा ना कोई। प्यारी बहनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली तीज की। और इस बार तो हरियाली तीज 15 अगस्त को है, मेरे देश की आजादी के दिन है। और आप भी आजाद हैं क्योंकि आज आपके हस्बैंड घर पर हैं। तो खूब अच्छे से तीज बनाइए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार दिन। 15 अगस्त शनिवार का दिन है, हरियाली तीज है। तो आइए बात करते हैं आपकी, मेरी और देश की बेटियों के इस त्योहार की, देश की बेटियों की हरियाली तीज की, मेरी माता पार्वती के तीज की, मेरी माता पार्वती की शिव के साथ फिर से विवाह की, है ना, जिसके बारे में सोचकर समझकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आपको हरियाली तीज के बारे में सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मेहंदी जरूर लगवा लीजिएगा, भूलिएगा मत। सावन का महीना शुरू हो चुका है, हरियाली तीज का इंतजार सबको रहता है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। हरियाली तीज पर व्रत पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख वैभव के लिए, जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए व्रत रखती हैं। तो कई जगह पे व्रत नहीं भी रखा जाता, झूला झूला जाता है, घेवर खाए जाते हैं, आलता लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, पूजा पाठ आराधना अर्चना की जाती है। और कई विवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए भी ये व्रत रखती हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ा त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट साथ का प्रतीक है। क्या है हरियाली तीज का महत्व? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और जिस दिन उन्हें पति के रूप में दोबारा पाया था वो तीज थी। आपकी तपस्या को से उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज को, व्रत को, पति पत्नी के रिश्ते को अटूट प्रेम का बंधन के रूप में माना जाता है, जहाँ पे सासें अपनी बहुओं को हरी चूड़ियाँ, कपड़े दिलाती हैं, और फिर बहुएं भी सास को गिफ्ट और चीजें दिलवाती हैं, और मायके से भी लड़की को तीज भेजी जाती है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत समय है ये। हरियाली तीज का क्या है उपाय? सुख वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने से महिलाएं 16 श्रृंगार की जरूरत होती है, और वो 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत सुंदर सजती हैं। और फिर उस दिन 15 अगस्त तो छुट्टी का दिन हो, तो हुए इसके साथ माँ पार्वती को पूजा का 16 श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और पाजेब, बिछुआ और तमाम तरह का इत्र, परफ्यूम, कंगा, शीशा अर्पित किया जाता है, जिससे सुख वैभव यश बढ़ता है, और 16 वर्षों तक, 16 जन्मों तक आपको वही जीवन साथी मिलता है। रिश्ते का बना हुआ प्रेम। हरियाली तीज वाले दिन मंदिर में जाकर घी के दीपक जलाए जाते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप किया जाता है, ओम पार्वती नमः का जाप किया जाता है। माता पार्वती और शिव को आप घेवर का भोग लगाते हैं और हल्दी से माँ को स्नान कराते हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पैरों में हल्दी जरूर लगाती हैं, तीज का व्रत रखती हैं, बालों को बांध के रखती हैं, लाल चुन्नी गौरा को अर्पित करती हैं, ताकि जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो। हरियाली तीज पर किन चीजों का दान करें? अगर आप जातक अपनी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहता है, तो हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती और महिलाओं को बिछुआ गिफ्ट में जरूर देना चाहिए। हरियाली तीज पर क्या पहने? हरियाली तीज पर हरी शब्द से ही संकेत होता है, हरे रंग के कपड़े पहने, ताकि आपके जीवन में ऊर्जा और जीवन में सौभाग्य बढ़े। हरियाली तीज वाले दिन हरी साड़ी पहनना, हरा सूट पहनना शास्त्रों के अनुसार बेहद ही खूबसूरत है। आपको मैं बता दूं, जैसे 5, 11, 21 या 51 विषम संख्याओं में चूड़ी पहननी बहुत शुभ मानी जाती है, और कहते हैं इस दिन महिलाओं को एक दूसरे को चूड़ी और घेवर देना चाहिए, और साथ में मिलकर झूला झूलना चाहिए। हरियाली तीज की परंपराओं के अनुसार गुलाबी, नारंगी, पीले रंग के शेड्स भी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको अपने पैरों में मेहंदी जरूर लगवानी चाहिए, नथ भी शामिल होती है, नथ पहननी चाहिए। कहते हैं बालों में गजरा और फूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि आपका लुक खूबसूरत हो और 16 श्रृंगार पूरे हो। मेहंदी में नेल आर्ट, मेहंदी सब कुछ करवाएं और खूबसूरत बने, आकर्षित रहें। आपको हरियाली तीज वाले दिन बहुत ज्यादा मस्ती करनी चाहिए, और आपको लाइफ में अगर अच्छी चीजें चाहिए, अच्छी बेहतरीन चीजें चाहिए, तो इस दिन घेवर जरूर खाएं,
ताकि आपके जीवन में खुशहाली है। सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। अपने हस्बैंड को भी आप इस दिन कुर्ता पजामा पहनाएं तो बहुत उत्तम रहेगा, और दोनों साथ मिलकर अपनी एक फोटो जरूर खिंचवाएं। और हाँ, मेरी बहनें मेहंदी जरूर लगाएं, 16 श्रृंगार अच्छे से करें, सजे सवरें और जीवन में सुख वैभव यश लेकर आए। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाली तीज की ओए होए शुभकामनाएं।